मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अतुल फ्रॉम गेटवे स्कूल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे घर पे। देखो, ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर है सेकंड चैप्टर का, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। ठीक है, तो गवर्नमेंट का क्या रोल होता है हेल्थ में या एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, ये सब चीज़ें हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो फोकस होगा केवल हेल्थ पर होगा। तो गवर्नमेंट का क्या रोल होता है हेल्थ में, हेल्थ फैसिलिटीज को अवेल कराने के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज को अच्छा बनाने के लिए गवर्नमेंट का क्या रोल है। ठीक है, क्यों गवर्नमेंट का ही रोल होता है, बाकी लोगों का क्यों नहीं रोल होता है, और यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट पे क्यों फोकस कर रहे हैं। क्लियर है? इन सभी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ केयर इन इंडिया। ठीक है, हेल्थ केयर इन इंडिया। अब देखो, हेल्थ के ऊपर बात होगी तो जाहिर सी बात है कि बिना कोविड-19, बिना कोरोना वायरस को बात किए बगैर आपको मजा नहीं आने वाला। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि इंटरेस्टिंग ये अभी भी इसलिए है क्योंकि आज के समय में या अभी के समय में जो वर्तमान समय जो चल रहा है, ऐसे में जो बड़ा जो ये महामारी चल रहा है हमारे देश में, इसको आप सभी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आपको पता है कि क्या करना है अगर कोई फीवर हो जा रहा है, आपको सारे सिम्टम्स पता है, आपको सारा उसका प्रिकॉशंस पता है कि किस तरह के प्रिकॉशंस लेने हैं घर में रहकर। तो ऐसे में आप और भी ज्यादा सजग होते चले जा रहे हैं, और जहां पे आप सजग हो रहे हैं वहां पे आप स्वास्थ्य के प्रति, आप स्वास्थ्य के प्रति, सफाई के प्रति आपका ध्यान बढ़ते चला जा रहा है। कई लोग, देखो मैं साफ तौर पे कहता हूँ, आपको बार बार कहता हूँ कि पहले हमारी जितनी स्थिति थी, लाइक कि जैसे हम लोग पहले थे 2 साल पहले, 4 साल पहले, बहुत सारे लोग जो थे वो ठीक से हाथ नहीं धोते थे। कुछ लोग साबुन से हाथ नहीं धोते थे, अगर हाथ धोते थे खाने से पहले की बात कर रहा हूँ, या कहीं से बाहर से आने तो भी नहीं धोते थे। लेकिन जब से उन्हें डर ये हुआ है कि भाई कोरोना हो सकता है, कोविड-19 हो सकता है, या इस तरह का कोई सिम्टम्स है मेरे पास या मेरे घर वालों की, मैं किसी में मेंबर को ऐसा हो सकता है, तब से वो हाथ धोना, साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज्यादा कोशिश कर दी है, बहुत ज्यादा शुरू कर दी है। इससे फायदा हुआ है, इससे फायदा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब 1 साल बाद या कुछ महीनों बाद जब वैक्सीन आ जाएंगे और जब सभी को वैक्सीन दे दिया जाएगा और कोरोना खत्म हो जाएगा, नहीं। इसे आदत बनाए रखना है। देखो, हम जितना साफ सफाई का ध्यान रखते हैं उतना ही ज्यादा हेल्दी बने रहते हैं। हेल्दी के लिए बहुत जरूरी है साफ सफाई। अपने आसपास किसी भी तरह का कचरा या कूड़ा करकट जमा नहीं होने दीजिए। जैसे पुराने समय में, जैसे कई बार क्या होता था कि, अब गांव की अगर बात करें, वो लोग साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। शहर में कचरा ज्यादा होते चला जा रहा है, हमारे पास जगह है नहीं, कूड़ा हम लोग यहाँ से निकाल कर कहीं और फेंक दे रहे हैं, घर से निकाल कर कहीं और फेंक दे रहे हैं। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि जो लोग ऊपर में रहते हैं उनके बगल में अगर कहीं पे जलकुंभी जैसा कुछ बना हुआ है जहाँ पे कूड़ा कचरा फेंका जाता है, तो कुछ लोग नीचे उतर के, जो कूड़ा वाला आता है, वो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, उसमें भी नहीं डालते हैं, उसमें भी नहीं डालते हैं, वो ऊपर से ही शॉट मार के नीचे फेंक देते हैं। इतने आलसी लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर किसी भी तरह का काम करते हो, अगर आप किसी तरह का एम्प्लॉयमेंट में हो, तो आपके इतने अंदर समझदारी होनी चाहिए कि भाई बीमारियां को भगाना है, उसको आसपास ही फेंक रहे हो, फिर वहां से वो मॉस्किटोज आएंगे आपके पास, काटेंगे, आप ही के बच्चों को काटेंगे, आपके भाई बहन को काटेंगे, फिर क्या कर रहे हो? मतलब वही ना हो गया, फिर से घूम फिर के वही काम कर रहे हो आप। आपको बार बार समझाया जा रहा है कि साफ सफाई का ध्यान रखो, तो आप नहीं कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। आई एम श्योर कि आप ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि कुछ लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं तो इतनी बड़ी बीमारी, इतना बड़ा रूप नहीं लेता, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है हमारे देश में, जनसंख्या इतनी ज्यादा है और सबके सब उसमें लापरवाह लोग ज्यादा है। लापरवाह करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, कम लोग बहुत कम, मतलब ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सजग रहते हैं, सफाई के प्रति ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ केयर इन इंडिया। भारत में हेल्थ केयर, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य का केयर कैसे करना है, कैसे साफ सफाई का ध्यान रखना है, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 बातें लिखी हैं। पहला, आपको पता होना चाहिए, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं ये बात, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, तो गवर्नमेंट को तो मैंने डिफाइन कर दिया था पिछले क्लास में। अब हम लोग हेल्थ को डिफाइन करना है। हेल्थ का मतलब क्या होता है? तो वही आप लोग कहोगे हेल्थ का मतलब सर होता है स्वास्थ्य। हिंदी नहीं पूछ रहा हूँ भाई, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य,
सबको पता है ये तो। आपके पास भी फोन है, मेरे पास भी फोन है। हिंद खोज डिक्शनरी आप डाउनलोड कीजिएगा, डिक्शनरी खोजिएगा, अच्छा हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य होता है। लेकिन डिफिनेशन क्या हो सकता है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हेल्थ का मतलब होता है एन एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस, एन एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड डिजीज। किसी भी तरह की बीमारी से जब आप पूरी तरह से मुक्त होंगे तो माना जाएगा कि आप हेल्दी। फिर से सुनो, किसी भी बीमारी से जब आप पूरी तरह से मुक्त होंगे, फ्री होंगे, आपको किसी तरह का कोई बीमारी नहीं होगा, तो माना जाएगा कि आप हेल्दी हैं। अब ये देखो, इसमें कितना बड़ा आयरॉनिकल है, ये कितना बड़ा विरोधाभास है इसमें। क्या कोई व्यक्ति भारत में या कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर कह सकता है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं? नहीं, उसे कोई ना कोई बीमारी जरूर है। हर व्यक्ति को है, आपको है, मुझे, कोई ना कोई बीमारी जरूर है। अगर जांच कराने जाएंगे तो और भी 4-5 निकल जाएगा, लेकिन बीमारी तो होती होगी। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग शुरुआत से बहुत ज्यादा साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। अगर हम केयरिंग लेंगे, और हमारे लेने से नहीं होगा, दूसरे लोगों को भी लेना होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग जंगल में जाके रह रहे हैं, अकेले 3 या 4 लोग रह रहे हैं। आसपास के समाज को, आसपास के लोगों को भी साफ सफाई के प्रति उनको बताना होगा, उनको अवेयर करना होगा, उनको जागरूक बनाना होगा कि भाई आप लोग भी साबुन से हाथ धोइए, आप लोग भी थोड़ा मास्क पहनिए और ध्यान रखिए सब चीजों का। ठीक है, आपको काम करना जरूरी है, सभी को जरूरी है, लेकिन जरूरी ये भी है कि आप स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ रहेंगे तो समाज स्वस्थ रहेगा। देखो, अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि भाई उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी गाड़ी ये हो गई, पलट गई, या ये हो गया, उनका पैर टूट गया, हाथ टूट गया, ऐसा होता है कई बार। तो एक्सीडेंट होने के बाद लोग कई तरह की बातें बोलते हैं, लेकिन मैं साफ तौर पे एक बात बोलता हूं, अक्सर लोग ज्यादातर एक बात जरूर बोलते हैं, और वो क्या है? वो ये है कि सामने वाले की गलती से हुआ, सामने वाले की गलती से, वो ऐसे चला रहा था, ऐसे। आप अक्सर दूसरे को दोष देते हैं। ठीक है, हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन वो भी तो यही सोच रहा होगा, एक्सीडेंट में केवल आप ही नहीं ना गिरे, वो भी तो गिरा, तो वो आपको दोष दे रहा है और आप उसको दोष दे रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट कि आप उसको केयरिंग लेने से पहले आप उसको ये देख रहे हैं कि अच्छा, उसकी वजह से अगर वो ठीक से चलाया होता ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप खुद ध्यान रखिए। तो हेल्थ का मतलब क्या है? एन एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस, एन एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड डिजीज। किसी भी तरह की बीमारी से जब आप पूरी तरह से मुक्त होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हेल्थ। उसे क्या कहते हैं? स्वास्थ्य, स्वस्थ। आप स्वस्थ हैं। क्या आप स्वस्थ हैं पूरी तरह से? क्या मैं स्वस्थ हूं? नहीं, मुझे भी कोई बीमारी है, आंखों की बीमारी, मैं चश्मा लगा कर रहा हूं, आपको भी बहुत सारी बीमारी होगी। ठीक है, तो कोई व्यक्ति ये कह नहीं सकता कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। किसी हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ बीमारी जरूर है। ठीक है, गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल थ्रू टैक्सेस। अब देखो, गवर्नमेंट का क्या काम होता है? रोल ऑफ द गवर्नमेंट, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो रोल ऑफ द गवर्नमेंट में इन हेल्थ में क्या चीजें हैं? इसमें यह है कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है हेल्थ में। तो भैया गवर्नमेंट ही क्यों काम कर रही है, और क्यों लोग नहीं है क्या? हम लोग ये जानते हैं कि 2 तरह के हॉस्पिटल्स होते हैं, एक पब्लिक हॉस्पिटल्स, एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स। पब्लिक हॉस्पिटल्स को वो रन करती है, गवर्नमेंट रन करती है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो पैसे वाले जो लोग हैं, जिनका ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल है, कोई बिजनेसमैन है, उन्होंने हॉस्पिटल खोल रखा है। मैक्स वो हेल्थ इंश्योरेंस है ना, फोर्टिस है, वेदांता है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, पारस हॉस्पिटल का आपने नाम सुना होगा। लेकिन कुछ पब्लिक हॉस्पिटल्स भी हैं, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पीएमसीएच, एनएमसीएच, पटना एम्स, दिल्ली एम्स, सफदरजंग, ये सब कौन है? ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पब्लिक हॉस्पिटल्स है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू रन हो रहे हैं। और गवर्नमेंट इसको कैसे चला रहे हैं, कहां से चला रहे हैं? इनमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स काम करते हैं, जो नर्सेस काम करती हैं, जो मेडिकल स्टाफ्स काम करते हैं, जो केमिस्ट का दुकान होता है, जो दवाइयां आती हैं, वो कहां से आता है? वो आपके टैक्सेस से आता है। जो आप टैक्स पे करते हो उससे आता है। अब आप पूछोगे टैक्स हम कैसे पे करते हैं? करते हो, मैं बताता हूं कैसे करते हो। आप कोई भी सामान जब खरीदते हो, किसी भी तरह का जब सामान खरीदते हो, तो उसमें लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस,
इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। आप एक मैच बॉक्स कर दो, आप रेट कर दो, आप कुछ भी कर दो, लेकिन आपको क्या आएगा? इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। इट मीन्स कि बाजार में आने से पहले, बाजार में जैसे मार्केट में जैसे ही वो प्रोडक्ट आता है वो आ गया, टैक्सेस में इंक्लूड हो गया। अब आप जैसे ही परचेज करोगे आपने टैक्स पे कर दिया है, आपने दिया था उतना ही, या आपने एक ब्रेड लिया वो दिया 30 रुपए या 25 रुपए, उसमें है, आपको तो बोला, आपको तो लगेगा अरे भाई ये तो टैक्सेस का, ये टैक्सेस कहाँ मैं दे रहा हूँ, मैं तो ब्रेड दे रहा हूँ, इतना सारा दे भी तो रहा है ब्रेड, इतने सारे स्लाइसेस तो दे भी तो रहे हैं, लेकिन नहीं, उसी में इंक्लूड है, उसी में इंक्लूड है टैक्सेस। 0.2% होगा, 0.5% होगा, 0.85% होगा, 1 रुपया नहीं होगा, 2 रुपया नहीं होगा, 50 पैसा होगा, 25 पैसा होगा, लेकिन है, टैक्सेस है, आपसे लिया गया, ठीक है। तो रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, तो गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है? हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए क्यों कर रही है? क्योंकि देखो हमारे देश में क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ भारत की व्यवस्था क्या है, भारत का क्या हाल है। भारत जैसे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या, हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, आप में से बहुत सारे जो बच्चे हैं आगे चल के डॉक्टर बनना चाहते हैं। सर हम डॉक्टर बनेंगे, क्यों डॉक्टर बनेंगे आप? सर हम मरीजों का ये इलाज करना चाहते हैं, अस्पताल में काम करना चाहते हैं, हॉस्पिटल्स खोलना चाहते हैं, कई तरह की चीजें। कुछ लोग ये भी कहेंगे सर पैसा कमाना चाहते हैं, तो पैसा तो हर काम में, आप चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एडवोकेट बनो, टीचर बनो, बैंकर बनो, पुलिसमैन बनो, पोस्ट मास्टर बनो, हर काम में पैसा है। आप जो भी काम करोगे पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। अब कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, आपके हिसाब से, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है? सेटिस्फैक्शन। आपको कौन सा काम करके अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्शन लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्थ केयर इन इंडिया में हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट क्यों काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। वही गवर्नमेंट काम कर रही है टैक्सेस के थ्रू, और जब गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है आपसे तो वो इन सब जगहों पे लगाती है, ठीक है। तो हेल्थ केयर इन इंडिया में 2 चीजें मैंने आपको बताया। पहला चीज ये था कि इसके मेरिट्स भी हैं और डिमेरिट्स भी हैं। हमारे देश में जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स आप पढ़ना चाह रहे हैं, अब आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, ऐसे में यहाँ पे उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, उतने सारे कॉलेज होने चाहिए जहाँ पे डॉक्टरी की पढ़ाई हो। नीट की तैयारी कर रहे हैं आप, पीजी की तैयारी कर रहे हैं, नहीं मुझे दांत का डॉक्टर बनना है, नहीं मुझे हार्ट सर्जन बनना है, नहीं मुझे ब्रेन का बनना है, हर फील्ड अलग अलग है और उसकी पढ़ाई करनी होती है, ठीक है। डॉक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे देश की स्थिति कुछ डॉक्टर्स के मामले में, मेडिसिन के मामले में अच्छी भी है। हमारा देश, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा देश जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर मतलब यहां से भेजने वाला। क्या भेजता है? मेडिसिन, और प्रोड्यूसर भी है मेडिसिन का, यानी कि प्रोड्यूसर किसका है? मेडिसिन का। दवाइयों को प्रोड्यूस भी कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है दूसरे कंट्रीज में। अभी जिस तरह की महामारी फैली, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी जिस तरह की महामारी फैली, हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII, इसने इनको एक दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई आप क्या कीजिए, आप वैक्सीन बनाइए। किसके लिए? कोरोना वायरस के लिए, कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए वैक्सीन बनाया जाए। और ये कौन बनाएगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII। अब इनको दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बनाइए, इन्होंने बनाया, कुछ लोगों पे ट्राई भी किया, सफल भी हुए कि हाँ चलो ठीक है, ये पहला वैक्सीन दे दिया, ये पहला टीका दे दिया, ये दूसरा टीका दे दिया, चलो ठीक है। तो भारत अब क्या कर रहा है? भारत ने ये काम किया कि भाई ये महामारी ऐसा तो नहीं है केवल भारत के लिए आया है, या किसी एक पार्टिकुलरली कंट्री के आया है, या किसी एक एशियन कंटिनेंट में आया है, ये सभी कंटिनेंट में फैला हुआ है, पूरे विश्व में फैला हुआ है, पूरे अर्थ में फैला हुआ है। तो ऐसे में सबकी रक्षा करना भी जरूरी है ना। हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलें तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा दूर तक चल पाएंगे। अकेले चलेंगे तो कोई आगे कोई पीछे रह जाए, लेकिन हाथ पकड़ के चलने से क्या होता है कि आप हमेशा साथ रहते हैं। छोटे आप जब रहते हैं तो मम्मी पापा भी हाथ पकड़ के चलते हैं, क्यों? क्योंकि आप साथ रहे। अगर बड़े हो जाने पर आप क्या होता है, अरे छोड़ो मम्मी हम खुद चल लेंगे, आगे पीछे हो जाते हैं। आप पहले पार हो गए रोड, मम्मी लेट से पार हुई, या मम्मी पहले रोड पार हो गई, आपको डर लगने लगा, आप पीछे रह गए, ये होता है। लेकिन हाथ पकड़ के चलने से आप क्या होता है कि आप साथ साथ होते हैं।
मम्मी और आप एक साथ, या आपके पेरेंट्स और आप एक साथ रोड पार कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में हेल्थ केयर इन इंडिया में हम लोग बात कर रहे हैं इन सब चीजों के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि मेडिकल टूरिज्म बहुत ज्यादा है। पहले मैंने क्या बताया, एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर है मेडिसिन का। दूसरा, भारत में ये भी है कि वो क्या है, मेडिकल टूरिज्म भी बहुत ज्यादा है। मेडिकल टूरिज्म का मतलब बहुत सारे लोग बाहर से, दूसरे कंट्री से यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि विश्व में उन देशों के मुकाबले भारत में अच्छी फैसिलिटीज है, अच्छी सुविधा है, जो यहाँ के डॉक्टर्स के थ्रू दिया जाता है, डॉक्टर्स के द्वारा दिया जाता है। इनको दिया जाता है, पेशेंट को दिया जाता है कि भाई यहाँ पे आंख का इलाज बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे गर्दन का इलाज बहुत अच्छा होता है, इस प्लेस में घुटने का इलाज बहुत अच्छा होता है। हर चीज का इलाज जो भी हो रहा है, जहां पे भी हो रहा है, वो बाहर से कंट्री से आ रहा है। तो टूरिज्म क्या हुआ, जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेडिसिन, फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल, दैट इज अ मेडिकल टूरिज्म। आप मेडिकल टूरिज्म, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आप टूर कर रहे हो। टूर कहाँ कर रहे हो, दूसरी कंट्री में, दैट इज अ मेडिकल टूरिज्म। क्लियर है, ये सब अच्छी चीजें हैं। 2717 थे 1950 में, 1951 में, 1955 में हमारे पास हॉस्पिटल्स। पूरे देश में 2717 हॉस्पिटल्स थे हमारे देश में। लेकिन आज कितने पता है, 22,000 22,000 हॉस्पिटल्स हैं पूरे देश में। तो सोचो, हमारा देश विकसित कर रहा है, डेवलप कर रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ, लेकिन इसकी कमियां भी हैं। कमियां क्या है, कमियां ये है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, जैसे सबको चाहिए पैसा, भाई हमें पैसा चाहिए। मैं जो शुरुआत में मैंने बोला कि सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कर क्यों रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हम पैसा के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि सर हम चाहते हैं कि मरीजों को हम अपना समझ के इलाज करें, उन्हें उनके जितने भी बीमारी उनको एक बार में ठीक कर दें। डॉक्टर को भगवान भी बोला जाता है, गलत नहीं है आपका ऐसा सोचना, अगर आप ऐसा सोचते हो, लेकिन सही भी है। लेकिन ये भी सोचो कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब के सब अर्बन एरिया में चले गए, शहर में चले गए, क्योंकि शहरों में अच्छा पैसा मिल रहा है उनको, शहरों में अच्छा पैसा मिल रहा है। तो रूरल एरिया में जितना पॉपुलेशन है उनके हिसाब से डॉक्टर्स नहीं है। जब डॉक्टर्स नहीं है वहां पे, तो हॉस्पिटल्स नहीं कोई खोलता है, हॉस्पिटल नहीं खोलता है तो मेडिकल स्टाफ नहीं है, नर्स नहीं है, मेडिकल स्टोर नहीं है। तो गांव के लोगों का क्या होगा, गांव के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफी समय देना पड़ेगा। तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ द हेल्थ केयर इन इंडिया। क्लियर है, थैंक यू क्लास। और इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू।